नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि बिल्कुल आपके जीवन से जुड़ी हुई स्टोरी है। जैसे कि बहुत सारी स्टोरी मैंने बनाई थी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। उनमें से ही एक द टेस्ट ऑफ लाइफ, टेस्ट यानी होता है परीक्षा, ऑफ लाइफ यानी जीवन की परीक्षा। चलिए देखते हुए जीवन की परीक्षा क्या होती है, कैसे होती है, आप सभी को पता चलने वाला है। साथ ही साथ हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, टेंसेस, ग्रामर, हर चीज कवर करने वाले हैं। कॉपी पेन साथ ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन, जिससे आपको रीडिंग, ट्रांसलेशन है ना, राइटिंग सब में हेल्प मिलने वाली है। द टेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन की परीक्षा। समवन वंस सेड समथिंग प्रोफाउंड। समवन यानी किसी ने, वंस एक बार कहा था, सेड यानी कहा था, समथिंग यानी कुछ, प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है महत्वपूर्ण, से प्रोफाउंड कहा जाता है। किसी ने एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। इन द टेस्ट ऑफ लाइफ, जीवन की परीक्षा में, यू डोंट गेट नंबर्स, यू डोंट गेट नंबर्स, आपको नंबर नहीं मिलते। यानी जीवन में जब परीक्षा होती है आपको नंबर नहीं मिलते। एग्जाम नॉर्मल दिलाते हो नंबर मिलता है, 100 में से इतने नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर। बट यहाँ पे जीवन की परीक्षा में आपको नंबर नहीं मिलता है। गेट यानी प्राप्त होना, मिलना। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जहां पे डू नॉट का यूज किया गया है। When people give you a place, जब लोग give you आपको देते हैं, a place एक स्थान, in their hearts अपने दिलों में, जब लोग आपको स्थान देते हैं, that's when you know you have passed, तब when you know, तब आपको पता चलता है you have passed, आप सफल हो गए हैं, आप उत्तीर्ण हो गए हैं। तो यू हैव है, शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है यू हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट का सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म पास्ड होता है, दिया है, लिया है। क्लियर है? तब जब लोग आपको दिल में जगह देते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आप सफल हो गए हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ किंग, ये एक राजा की कहानी है। अ किंग हु हैड अ वेस्ट एम्पायर, एक राजा, हु हैड जिसके पास था, हु यानी कौन भी होता है, जो या जिसके लिए भी यूज किया जाता है। और वेस्ट एम्पायर, वेस्ट यानी होता है बहुत बड़ा, विशाल को वेस्ट कहा जाता है। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, जिसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। अ माइटी आर्मी, एक शक्तिशाली सेना थी। एंड एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस मतलब प्रचुरता, बहुत सारों से अबंडेंस कहा जाता है। वेल्थ यानी धन, धन की प्रचुरता थी, बहुत सारा पैसा था। There was no shortage of anything in his life. There was इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल। was यानी था, no यानी नहीं, shortage यानी कमी, of anything किसी भी चीज की कमी नहीं थी, in his life उसके जीवन में, किसके, उस राजा के, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, चलिए देखते हैं। But time spares no one, लेकिन समय, स्पेयर यानी क्या होता है, किसी को माफ करना, उसी का स्पेयर्स लिखा हुआ है, तो एस से यस लग जाए वर्ब में तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ता है, ती है। लेकिन समय, नो वन यानी किसी को भी माफ नहीं करती, किसी को भी बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है। द किंग वॉज ग्रोइंग ओल्ड, राजा वॉज ग्रोइंग यानी हो रहा था, ओल्ड यानी बूढ़ा, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म। राजा बूढ़ा हो रहा था। एंड इलनेस हैड बिकम हिज कांस्टेंट कंपेनियन, और इलनेस यानी बीमारी, हैड बिकम बन गई थी, हो चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड के बाद बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, सेकंड फॉर्म बिकेम होता है, बिकम, बिकेम, बिकम, जैसे कम केम कम होता है ना, सेम वैसे ही। हिज कंस्टेंट कंपेनियन, कंस्टेंट कंपेनियन निरंतर साथी, निरंतर जो उनके साथी साथ चले, और कंपेनियन यानी साथी, तो बीमारी उसका साथी बन चुका था। हिज हेल्थ वॉज, उसका हेल्थ यानी होती स्वास्थ्य, वॉज यानी था, डिटीरियोरेटिंग, इसे हम पढ़ते हैं डिटीरियोरेटिंग। डिटीरियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ते जाना, यानी है ना, कुछ चीज बिगड़ना, किसी चीज का नुकसान, उसे डिटीरियोरेटिंग कहा जाता है। लिख लीजिए डिटीरियोरेटिंग। उसका जो स्वास्थ्य था, वॉस और आईएनजी लगा वर्ब में, तो रहा था, रही थी, बिगड़ती जा रही थी, उसका स्वास्थ्य खराब होते जा रहा था। एंड द रॉयल डॉक्टर वार्न हिम, और जो शाही चिकित्सक था, वार्न यानी चेतावनी दी, हिम यानी उसे, और उनके जो शाही, रॉयल जुड़ गया शाही, इसका शाही खजांची होता है, शाही खजाना होता है, बहुत सारे शाही तो रॉयल जुड़ता है। वार्न यानी चेतावनी, उसे चेतावनी दी। योर डेज आर नंबर्ड,
माई किंग, हे राजा या मेरे राजा, योर डेज आर नंबर्ड। इसका मतलब क्या होता है, आपके दिन बस गिनती के बचे हुए हैं, गिने हुए दिन है, बस इतने ही दिन बचे हुए हैं। यू मस्ट रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, यू मस्ट आपको चाहिए, मस्ट यानी करना चाहिए, है ना। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, वर्ल्डली लाइफ यानी सांसारिक जीवन को आपको त्याग देना चाहिए। एंड रिट्रीट टू द फॉरेस्ट, रिट्रीट का मतलब क्या होता है, जंगल की ओर चले जाना चाहिए, उसे रिट्रीट कहा जाता है। इसका वर्ड मीनिंग होता है रिट्रीट का वापस चले जाना, लौट जाना, उसे रिट्रीट कहा जाता है। और जंगल में आपको वापसी कर लेनी चाहिए, जंगल चले जाना चाहिए। लीव द किंगडम इन योर चिल्ड्रन, लीव यानी छोड़ दो अपने राज्य को, इन योर चिल्ड्रन यानी अपने बच्चों के, अपॉस्ट्रोफियस यानी काकी के, हैंड्स हाथों में। एंड स्पेंड योर रिमेनिंग डेज इन मेडिटेशन एंड वर्शिप, और स्पेंड यानी बिताओ अपने बचे हुए दिनों को, मेडिटेशन यानी से ध्यान और पूजा में बिताओ अपने बचे हुए दिन को। यू हैव केयर्ड फॉर दिस किंगडम, यू हैव केयर्ड, तो तुमने, केयर यानी होता है देखभाल करना, ऐसे ही किया जाता है ना, यूज किया जाता है। तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, केयर का सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म केयर्ड होता है, तो दिया है, लिया है। आपने देखभाल किया है फॉर दिस किंगडम, इस राज्य का, ऑल योर लाइफ, अपने जीवन भर देखभाल की है। नाउ इट्स टाइम टू केयर फॉर योर सोल, अब है ना ये समय आ गया है, केयर फॉर योर सोल, अपनी आत्मा का, है ना, अपनी आत्मा की देखभाल करने का समय आ गया है। द किंग वॉज ट्रबल्ड, राजा परेशान थे। नॉट बिकॉज द फियर्ड, नॉट बिकॉज यानी क्या होता है उसके कारण नहीं, तो नॉट बिकॉज का था। फियर्ड, फियर्ड मतलब होता है भयभीत होना, डरना। रिनंसिएशन है ना, इसे हम पढ़ते हैं रिनंसिएशन को शन, रिनंसिएशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग करना, संन्यास लेना, उसे रिनंसिएशन कहा जाता है ना। वो इसलिए वो त्याग से नहीं डरता था, बट बिकॉज ही विश्ड फॉर समवन टू अकंपनी हिम, लेकिन वो चाहता था कि कोई उसके साथ चले, अकंपनी आता है साथ में, तो वो उससे नहीं डरता था कि भाई मुझे यहां पे संसार को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उससे नहीं डरता था, बस चाहता था कोई उसके साथ चले। ही हैड 4 क्वींस, उसकी 4 रानियां थी। एंड होप दैट, और आशा थी कि, होप यानी उम्मीद, दैट यानी वह, की बहुत सारा मतलब होता है। वन ऑफ देम वुड गो विथ हिम इनटू द जंगल्स, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, वुड गो जाएगी, विथ हिम उसके साथ, इनटू यानी में, द जंगल्स जंगलों में उनके साथ, 4 में से एक रानी जाएगी, ऐसे उसकी इच्छा थी। अकेले सन्यासी लोग, अभी एक आध रानी भी होनी चाहिए। He first approached his 4th queen, अभी चारों रानियों के बारे में बताया जा रहा है। ये चारों रानियां कौन थी, आपके जीवन में 4 रानियां कौन है, ये आपको पता चलने वाले, स्टोरी लास्ट तक के देखेंगे। सबसे है ना, ही फर्स्ट अप्रोच्ड हिज 4th क्वीन, यानी सबसे पहले उसने 4थी रानी के पास पहुंचा। हिज यंगेस्ट यानी उसकी सबसे छोटी रानी, है ना, यंगेस्ट यानी तो सबसे छोटी, एल्डेस्ट यानी तो सबसे बड़ी। whom he had married later in life, whom यानी जिससे, he had married ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, शादी की थी, later यानी बाद में, in life जिससे जीवन में बाद में शादी की थी। he loved her deeply, वो उससे एकदम बहुत ज्यादा गहराई से प्यार करता था। and had showered her with affections, है ना, और showered यानी बरसात करता था, affection यानी होता है स्नेह, प्रेम को affection कहा जाता है। गिफ्ट्स उपहारों से, and luxuries जिसे हम बोलते हैं विलासिता, है ना, उससे प्यार करते थे और स्नेह, उपहार, विलासिता से भर दिया था, शावट कर देना। श्योरली निश्चित रूप से, शी वुड गो विथ हिम, वो उसके साथ जरूर जाएगी, श्योरली। अब इसे यही लगा कि पक्का, जब इतना गिफ्ट दिया हूं, इतना मैंने, है ना, प्रेम किया हूं, इतने विलासिता का जीवन दिया है उसे, तो वो मेरे साथ पक्का जाएगी, इतना ज्यादा प्रेम करता हूं उसे। He went to her chamber, वह गया, go went gone तो सेकंड फॉर्म went का यूज है, टू प्रीपोजिशन है। हर चैम्बर, चैम्बर यानी होता है कमरा, कमरे में गया, फुल ऑफ होप, पूरी उम्मीद के साथ, एंड सेड और कहा, माई क्वीन, मेरी रानी, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला किया है, टू रिनाउंस एवरीथिंग, हर चीज को त्याग करने का, एंड रिट्रीट टू द फॉरेस्ट, और जंगल में वापसी करने का। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी,
फ्यूचर सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे यदि यू के बाद विल होता, यू विल कम विथ मी, तुम मेरे साथ आओगी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता। लेकिन सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया तो प्रश्नवाचक बन जाता है ना, इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी, तो गागी ये ऐसे उच्चारण होता है। द फोर्थ क्वीन लुक्ड एट हिम कोल्डली एंड रिप्लाइड, अब वो चौथी रानी ने उसके तरफ देखा और कोल्डली यानी ठंडे अंदाज में, एकदम ठंडे अंदाज में, और उससे कहा वॉट मैडनेस इज दिस, क्या पागलपना है ये, ऐसे बोला जाता है। यू आर फ्री टू गो वॉट एवर यू लाइक, है ना, यू आर फ्री, तुम फ्री हो, आजाद हो, टू गो जाने के लिए, वेर एवर लिखा हुआ है, वॉट एवर, वेर एवर यानी जहां कहीं भी, यू लाइक जहां कहीं भी तुम जाना चाहते हो, लाइक यानी पसंद हो, ऐसे यूज किया जाता है। बट आई विल स्टे हियर, लेकिन मैं यहां रहूंगी, भाई तुम्हें जहां जाना जाओ लेकिन मैं तो यहां रहूंगी। स्टे यानी रुकना, ठहरना को स्टे कहा जाता है। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। माई पैलेस, मेरा महल है। द किंग वॉज टर्न, राजा हैरान था। ही हैड गिवन हर एवरीथिंग, उसने अपना सब कुछ दे चुका था। क्यों बोला हूं, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म, गिव, गेव, गिवन, फिर वही पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, उसने उसे अपना सब कुछ दे दिया था। हिज टाइम, अपना समय, अटेंशन, अपना ध्यान, एंड लव, और प्यार, येट, फिर भी, शी रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के उसने इनकार कर दिया कि आपको जाना जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। ही हंग हिज हेड, और उसने अपने सिर को लटका लिया, हैंग का हंग हो जाता है, इन डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से, एंड लेफ्ट हर चैम्बर, लेफ्ट यानी वहां से चले जाना, और हर चैम्बर, उसके कमरे से चला गया सिर को झुका के। देखिए ऐसी होता है, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं ना, वही लोग, बहुत से लोग धोखा दे देते हैं। विथ होप स्टिल अलाइव, है ना, यानी कि अभी भी उम्मीद जिंदा थी, ये और 3 रानी बची है, एक तो मानेगी ही। द किंग वेंट टू हिज थर्ड क्वीन, राजा अपनी तीसरी रानी के पास गया। सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। चार्मिंग, चार्मिंग यानी आकर्षक, एंड बिलवेड बाय हिम, इसे बिलव नहीं पढ़ेंगे, बिलवेड बोलेंगे, बाय हिम उसके द्वारा अत्यधिक प्रिय होना, उसे बिलवेड कहा, बहुत ज्यादा प्रिय थी। ही हैड ऑलवेज एडमायर, वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे। हर एलिगेंस एंड ग्रेस, है ना, एलिगेंस यानी क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं शालीनता, शान और शालीनता, उसे हम एलिगेंस कहा जाता है। तो उसकी शालीनता और शान की हमेशा प्रशंसा करते थे। स्टैंडिंग बिफोर हर, उसके सामने खड़े होकर, ही सेड, उसने कहा अपनी तीसरी रानी के पास, आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, माई क्वीन, मेरी रानी। आई वॉन्ट टू स्पेंड द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ इन द जंगल, मैं अपना अंतिम दिन, है ना, मेरे जीवन का, इन द जंगल, स्पेंड यानी बिताना, खर्च करना, बिताना दोनों यूज किया जाता है। तो मैं अपने जीवन का आखिरी दिन जंगल में बिताना चाहता हूं। विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगी। द थर्ड क्वीन स्कॉफ्ड एंड रिप्लाइड, स्कॉफ्ड यानी क्या होता है, एकदम उपहास करते, उसे स्कॉफ्ड कहा जाता है, एकदम मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, इसका मतलब ये होता है पागल हो जाना, क्या आप अपने दिमाग से बाहर हो गए, भाई पागल हो जाना, क्या आप पागल हो गए हो। यू कैन लिव योर रिमेनिंग, है ना, आप जी सकते हो, कैन यानी सकते हो, लिव यानी जीना, योर रिमेनिंग यानी अपने बचा हुआ, रिमेनिंग कहा जाता है। रिमेनिंग डेज, बचे हुए दिनों को, हियर यानी यहां कंफर्टेबली, जिसे बोलते हैं आराम से, आप अपने बचे हुए दिन को आराम से जी सकते हो, काट सकते हो। इफ यू गो टू द फॉरेस्ट, यदि तुम जंगल चले जाते हो, आई विल मैरी अगेन, मैं फिर से शादी कर लूंगी, एंड लिव माई लाइफ हैप्पीली, और मैं अपना जीवन खुशी से जी लूंगी। वाई शुड आई गो विथ यू, शुड चाहिए, वाई शुड आई गो, मुझे तुम्हारे साथ क्यों जाना चाहिए, भाई मैं तो जी लूंगी फिर से शादी करके, आपका जीवन बीत गया है, जाओ आपको जो करना, मैं तो फिर से शादी कर लूंगी। हर वर्ड्स पियर्स्ड हर हार्ट, पियर्स यानी क्या होता है, छेद देना, है ना, एकदम छलनी कर देना, पियर्स कहा जाता है। तो उसके शब्दों ने क्या कर दिया है, उसके दिल में उसके जो शब्द थे चुभ गए। ही फेल्ट बिट्रेड येट अगेन, बिट्रेड यानी क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना धोखा खा जाना, उसे बिट्रेड कहा जाता है। उसे फिर से धोखा महसूस हुआ, फील महसूस होना, उसका सेकंड में फेल्ट महसूस हुआ, येट अगेन यानी फिर से, एक बार फिर महसूस हुआ,
पहला तो धोखा दी थी। द किंग टर्न अवे, राजा फिर से मुड़ा। फीलिंग इवन मोर डिसहार्टन, यानी और भी ज्यादा निराश महसूस करते हुए, डिटरमिन दृढ़ निश्चय होकर, एकदम पक्का विश्वास के साथ, ही वेंट टू हिज सेकंड क्वीन, वो अपनी दूसरी रानी के पास गया। क्या एकदम पक्का विश्वास, अब तो दूसरी रानी को मनाना ही है। हु हैड ऑलवेज बीन वाइज एंड इंटेलिजेंट, जो हमेशा से ही है ना, हैड ऑलवेज बीन यानी रही है, वाइज एंड इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान समझदार रही है। सी हैड हेल्प्ड हिम, और उसने उसकी मदद की है, मदद किया था, हैड के साथ हेल्प है, पास्ट परफेक्ट टेंस, विद पॉलिटिकल डिस्कशन, यानी जो राजनीति के जो चर्चाओं में हमेशा मदद की थी। गाइडेड हिम, उसका मार्गदर्शन किया था, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस यानी क्या होता है, आपने सुना होगा क्राइसिस का संकट को क्राइसिस कहा जाता है। संकट के समय उसने मार्गदर्शन किया था, उसकी पत्नी ने बहुत बुद्धिमान थी। एंड सपोर्टेड हिम, और उसका सहयोग किया था, सहायता की थी, थ्रू आउट हिज रेन, ये रेन यानी क्या था, शासन काल को रेन कहा जाता है, ये बारिश वाला रेन नहीं है, थ्रू आउट होता मई भर, मई से ऐसे उसके आता है, और पूरे शासन काल में उनका साथ दिया था। श्योरली, निश्चित रूप से, यकीनन, शी वुड स्टैंड बाय हिम नाउ, वो उसके साथ खड़ी होगी। ही सेड टू हर, उसने अपने आप से नहीं, उसने उससे कहा, माई क्वीन, मेरी रानी, आई एम लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड टू सीक पीस, मैं छोड़ रहा हूं, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, लीव में लीविंग हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं छोड़ रहा हूं हर चीज, बिहाइंड यानी पीछे, टू सीक यानी होता है मांगने के लिए, तलाश में, पीस यानी होता है शांति की तलाश में, सब कुछ छोड़ रहा हूं। इन द जंगल्स, यानी मैं जंगल जा रहा हूं शांति की तलाश में, सब कुछ छोड़ रहा हूं। विल यू अकंपनी मी, अकंपनी मेरे साथ, क्या तुम मेरी साथ चलोगी। द सेकेंड क्वीन साइट, दूसरी साइट यानी आह भरना, उसे साइट कहा जाता है। एंड सेड सॉफ्टली, दूसरी रानी ने आह भरकर धीरे से कहा, माई किंग, मेरे राजा, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, मैंने हमेशा आपका सहयोग किया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के बाद यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो। एंड आई लव यू डियरली, और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। बट आई कैन नॉट गो विथ यू, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। कैन सकना, नॉट यानी नहीं। हाउएवर, हालांकि, आई विल इंश्योर, मैं एकदम पक्का करती हूं, निश्चिंत करती हूं, दैट की योर लास्ट राइट्स यानी क्या होता है, जो संस्कार, उसे राइट्स कहा जाता है। लेकिन मैं ये सुनिश्चित करती हूं कि आपका अंतिम संस्कार आर परफॉर्म विथ ऑल द ऑनर एंड रिस्पेक्ट यू डिजर्व, यानी आप जो डिजर्व करते हो, आप जिसके हकदार हो, उस आपके अंतिम संस्कार को पूरे सम्मान और आदर के साथ किया जाए, मैं ये सुनिश्चित करती हूँ। आप मानो जंगल में मर भी गए तो एकदम आपका अंतिम संस्कार अच्छे से करूंगी। बताइए, मरा नहीं है, अंतिम संस्कार की बात कर रही है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रानी को ये लग रहा है इसीलिए ऐसे बोल रहा है। द किंग फेल्ट अ वेव ऑफ सैडनेस, राजा को वेव यानी होता लहर, सैडनेस यानी उसे एक दुख का लहर है ना, एक महसूस हुआ। वॉश ओवर हिम, सैडनेस वॉश ओवर हिम, तो बहुत एक उदासी छा गई उसके ऊपर, दुख की, है ना। इवन द क्वीन हु हैड बीन हिज ग्रेटेस्ट कॉन्फिडेंस रिफ्यूज टू अकंपनी हिम, यहां तक की, है ना, यहां तक कि जो रानी उसकी सबसे बड़ी विश्वास पात्र थी, उसने भी उसके साथ क्या कर दी, जाने से इनकार कर दिया। तो रिफ्यूज, इनकार कर देना। ग्रेटेस्ट कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी विश्वास जिसे कहा जाता है, इनकार कर दी उसके साथ जाने के लिए। ऑल शी प्रोमिस्ड वॉज टू स्टे अंटिल हिज फ्यूनरल, ऑल शी प्रोमिस्ड, और उसने जो भी वादा किया था, वॉज टू स्टे, ठहरने का, अंटिल हिज फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार को फ्यूनरल कहा जाता है। उसने केवल इतना वादा किया था कि वो उसके अंतिम संस्कार तक उसके साथ रहेगी, बस इतना ही वादा किया, साथ नहीं जाऊंगे बोली। जस्ट एज ही वॉज लिविंग इन डिस्पेयर, जैसे ही निराश होकर जाने लगा, डिस्पेयर निराश होना, अ फेंट वॉइस कॉल्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, फेंट यानी होता है धीमी सी आवाज को फेंट कहा जाता है, कमजोर को भी फेंट कहा जाता है। एक धीमी सी आवाज
ने उसके पीछे से उसे पुकारा या आवाज आई, ऐसे बोलेंगे। आई विल कम विथ यू माई किंग, मेरे राजा मैं आपके साथ आऊंगी। द किंग टर्न अराउंड, राजा ने पीछे मुड़कर देखा, एंड सॉ, और देखा, है ना, सी का सॉ हो जाता है, अराउंड एंड सॉ, और देखा, अ फ्रेल वुमेन, है ना, फ्रेल का मतलब क्या होता है, एकदम कमजोर, उसे फ्रेल कहा जाता है। एक कमजोर औरत स्टैंडिंग खड़ी थी, एट द डोर, दरवाजे पर। शी वोर नो ज्वेलरी, वोर यानी पहनी थी, वियर बोलते ना, वियर क्लॉथ, कपड़े पहना, वियर का सेकंड में वोर होता है। नो ज्वेलरी, से ज्वेलरी नहीं बोलेंगे, ज्वेलरी कहा जाता है। उसने कोई आभूषण पहने थे। नो फाइन क्लोथ्स, ना ही कोई अच्छे कपड़े पहने थे, फाइन क्लोथ्स है ना, बढ़िया कपड़े। एंड हर फेस बोर द मार्क्स ऑफ नेग्लेक्ट, और उसकी जो चेहरा था, बोर वहन करना, उसे बोर कहा जाता है, मार्क्स ऑफ नेग्लेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, उसके चेहरे पर उपेक्षा के निशान थे। उपेक्षा यानी क्या होता है, हर कोई अपेक्षित कर देते हैं, उपेक्षित कर देता है, अरे तुम इसके लायक नहीं, जाओ यहां से जाओ, उसे निग्लेक्ट करना बोलते हैं। शी वॉज द किंग्स फर्स्ट क्वीन, वो राजा की पहली रानी थी। द वन ही हैड मैरिड लॉन्ग अगो, जिससे उसने बहुत पहले शादी किया था, ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। सी हैड वंस बीन द लव ऑफ हिज लाइफ, है ना, हैड बीन, ऐसे हैड बीन तो रही थी, ऐसे यूज किया जाएगा, वह कभी उसके जीवन की प्यार रही थी। बट ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ, ही हैड फॉरगटन, वो भूल चुका था, हर यानी उसे, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज अदर क्वींस, अन्य रानियों की उपस्थिति में, हाजिरी में, उसे प्रेजेंस, मौजूदगी में उस रानी को भूल गया था। पहली रानी से प्रेम था, बढ़िया था, सेकंड आई, उससे सुंदर आ गई, पहले पे ध्यान कम दिया, दूसरी, तीसरी, चार चार रानी आ गई, पहले को तो लगभग वो भूल ही चुका था, वो रानी थी। टीयर्स फिल्ड एंड किंग्स, सॉरी, हाँ, टीयर्स फिल्ड द किंग्स आईज एज ही आस्क्ड, राजा के आंखों में आंसू भर गया और उसने पूछा, यू आर विलिंग टू कम विथ मी, तुम्हारी इच्छा है मेरे साथ आने में, तो यू आर विलिंग यानी तुम इच्छा कर रही हो, विल यानी इच्छा होना, क्या तुम मेरे साथ आने को तैयार हो? सी स्माइल एंड सेड, वह मुस्कुराई और कहा, यस माई किंग, हाँ मेरे राजा। आई विल गो विथ यू टू द जंगल, मैं आपके साथ जंगल जाऊंगी। आई विल स्टे बाय योर साइड, और मैं आपके साथ रहूंगी, नो मैटर हाउ लॉन्ग इट टेक्स और वेयर यू गो, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे नो मैटर कहा जाता है ना, चाहे कितना भी समय लगे या तुम कहीं भी जाओ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। द किंग फेल्ट अशेम्ड, राजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। द क्वीन ही हैड नेग्लेक्टेड द मोस्ट, जिस रानी को उसने सबसे ज्यादा उपेक्षित किया था, was the only one willing to stand by him, वही एकमात्र रानी थी, ओनली यानी एकमात्र यूज किया था, जो उसके साथ जंगल जाने को तैयार थी, यही वो रानी थी। एंड सो ही लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट, और इसलिए वो अपनी रानी के साथ जंगल निकल पड़ा, ये देखिए लिखा, अकंपनीड बाय हिज फर्स्ट क्वीन, अपनी पहली रानी के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिस स्टोरी इज नॉट अबाउट अ किंग और हिज क्वींस, अब देखिए वो रानियां कौन थी, हम लोग हमारे जीवन में कौन चार रानी है, अभी वो देखिए, ये कहानी है ना, ये उस राजा या रानियों के बारे में नहीं थी। इट इज अबाउट यू, ये हमारे बारे में है, मी मेरे बारे में है, एंड ऑल ऑफ अस, और हमारे बारे में, यू यानी तुम्हारे, मेरे और हमारे बारे में है। ईच ऑफ दीज क्वींस, है ना, इनमें से प्रत्येक रानियां, हर एक रानियां, रिप्रेजेंट्स, प्रेजेंट सिंपल ताती है ना, रिप्रेजेंट है, प्रतिनिधित्व करती है, दर्शाती है, समथिंग इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में किसी महत्वपूर्ण चीज को दर्शाती है, प्रतिनिधित्व करती है। द फोर्थ क्वीन इज योर बॉडी, जो चौथी रानी थी ना, जो सबसे पहले मना कर दी, वो हमारा शरीर है। वी स्पेंड टू सो मच टाइम, और हम इस शरीर के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। केयरिंग फॉर इट, और इसकी देखभाल करते हैं, भाई शरीर की तो सबसे ज्यादा चिंता करते हैं ना। कीपिंग इट फिट, इसे फिट रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। ड्रेसिंग इज ब्यूटीफुल, और इसे, इट यानी इसे होता है, इसे सुंदर कपड़े पहनाते हैं, ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, सुंदर कपड़े पहनाते हैं। एंड ऑब्सेसिंग ओवर इट अपीयरेंस, और इसका रूप रंग पर हम ध्यान देते हैं। बट वेन आवर टाइम्स कम, लेकिन जब हमारा समय आता है, द बॉडी विल रिफ्यूज टू गो विथ अस,
लेकिन शरीर हमारे साथ जाने से इनकार कर देगा। लेकिन यही शरीर हमारे साथ जाने से इनकार कर देगा। जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे ना, मतलब मरने का समय आएगा, तो हम बोलेंगे शरीर को, चौथी रानी है, सबसे सुंदर है, जिसके पे बहुत ध्यान देते हैं कि आप हमारे साथ चलो, स्वर्ग नरक जहां भी जाना है, तो हम यदि शरीर को बोलते हैं कि चलो तुम हमारे साथ, तो यही जो चौथी रानी यानी कि हमारा शरीर है, सबसे पहले मना कर देगा। है ना, सबसे पहले तो मरने के बाद शरीर ही छूटता है ना, तो ये चौथी रानी हमारी शरीर हो गई। द थर्ड क्वीन रिप्रेजेंट्स योर मटेरियल पोजेशन। पोजेशन यानी अधिकार को, मटेरियल यानी जो सांसारिक को मटेरियल कहा जाता है, भौतिक। तीसरी रानी आपकी भौतिक संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, दर्शाती है। योर कार्स, आपके कार, हाउसेस, घरों को, क्लॉथ्स, कपड़ों को, एंड वेल्थ, और धन को। नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क फॉर देम, इससे चाहे आप कितना भी मेहनत क्यों ना करें, दे विल बिलोंग टू समवन एल्स, वो किसी और की हो जाएंगी। तभी दूसरी रानी बोली थी ना, आप भैया कितना भी प्यार किया मुझसे, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। वही वो बात है, हमने कितने भी मेहनत से धन को कमाया हो, कितने भी प्यार से रखा हो, विल बिलोंग, बिलोंग यानी संबंधित हो जाना, समवन है, किसी और का हो जाएगा। ये दूसरी रानी यानी कि धन, दौलत, कार, घर। व्हेन यू लीव, जब आप जाएंगे, दे विल नॉट अकंपनी यू, वे आपके साथ नहीं होंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। धन, दौलत, कार, शरीर तो नहीं जाता है, लेकिन शरीर किसी का नहीं होता, शरीर तो जलकर या दफना के नष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो दूसरी रानी थी ना, तीसरी रानी, जिसने कहा था भैया कि नहीं मैं तो किसी और से शादी कर लूंगा, बस हमारा धन दौलत ऐसे है, तुम नहीं तो मैं किसी और की हो जाऊंगी, धन दौलत कार दूसरे का हो जाएगा। द सेकेंड क्वीन सिग्निफाइज योर फैमिली एंड फ्रेंड। सिग्निफाइज यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं दर्शाना। और जो दूसरी रानी है वो प्रतीक है, अपने परिवार और दोस्तों का प्रतीक है। द पीपल यू लव द मोस्ट, जिन लोगों से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, दे विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, वे हर मुश्किल परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। थिक एंड थिन वही होता है, कठिन या सब मोटा पतला ऐसे होता है मतलब, बट इसे इस प्रकार से यूज किया जाता है, यानी अच्छी या बुरी मुसीबत समय को। बट ओनली अप टू योर फ्यूनरल, लेकिन केवल आपके अंतिम संस्कार तक ही। बियॉन्ड दैट, उसके बाद दे कैन नॉट गो विथ यू, आपके साथ नहीं जाएंगे। आपके परिवार वाले, आपके दोस्त हैं, आपके जीवन भर साथ देंगे, मरते दम तक साथ देंगे, लेकिन मरने के बाद, ये वो तीसरी रानी है जिसने कहा था मैं लास्ट तक आपका साथ दूंगी, आप जब मरेंगे ना तो अंतिम संस्कार भी करूंगी, लेकिन आपके साथ मैं नहीं जाऊंगी। यानी वही वाली बात है, ये लोग भी हमारे साथ नहीं जाने वाले मरने के बाद, और हम चाहते भी नहीं भी हमारे साथ जाए। एंड द फर्स्ट क्वीन, अब लास्ट आ गया, मोरल को समझिए। एंड द फर्स्ट क्वीन, और जो सबसे पहले रानी है, पहली रानी है, द वन वी नेग्लेक्ट द मोस्ट, जिसे हम सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, इज योर सोल, वो आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा के बारे में कभी सोचते हो क्या? बहुत से लोग तो मानते भी नहीं आत्मा नाम की कोई चीज होती है, मर गए, खत्म शरीर, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया, आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और बहुत से लोग दूसरे जन्म को भी नहीं मानते, सबकी अपनी अपनी मान्यता, इस पर नहीं बोलना चाहूंगा, बट आपने आत्मा के बारे में सुना ही होगा, और सोल जिसे कहा जाता है, आत्मा। तो लेकिन हम अपने आत्मा के बारे में कभी भी नहीं सोचते, नजरअंदाज करते। आत्मा के बारे में कभी सोचियो बैठ के कभी घर में, मैं अपने आत्मा को शुद्ध करूंगा, आत्मा का चिंतन नहीं, शरीर को कैसे किया जाए, शरीर में बीमारी है कैसे ठीक किया जाए। It is the only thing that stayed with you through life and beyond. आत्मा साथ जीवन भरे और मरने के बाद भी आत्मा हमारे साथ जाती है। Yet we often forget to care for it. Yet फिर भी we often, हम अक्सर forget भूल जाते हैं, care for it, इसका देखभाल करना, ख्याल रखना भूल जाते हैं, है ना। जीवन भर हमारे साथ रहता है और उसके बियॉन्ड एंड उसके बाद भी। Because it came to us for free, क्योंकि ये हमें मुफ्त में मिली है, आत्मा हमें मुफ्त में मिली है। वी स्पेंड आवर लाइफ, हम अपना जीवन बिताते हैं, रनिंग आफ्टर, यानी पीछे दौड़ने से रनिंग आफ्टर बोलते हैं, द अदर क्वींस, हम अपना जीवन दूसरी रानियों के पीछे भागते हुए बिताते हैं। कौन रानियां समझ गए ना आप, जो धन दौलत परिवार दोस्त यार। आवर बॉडीज, हमारे शरीर, पोजेशन, हमारी जो संपत्ति अधिकार है, एंड रिलेशनशिप्स, और रिश्तेदार, मतलब जिसे हम बोलते हैं वही अपने रिश्ते। वाइल कंप्लीटली इग्नोरिंग अवर सोल, जबकि हम पूरी तरीके से अपने आत्मा को इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं।
वी नेवर पॉज टू आस्क, हम कभी भी ये पूछने के लिए नहीं रुकते, वॉट डज माई सोल वॉन्ट, मेरी आत्मा क्या चाहती है, एम आई ट्रूली हैप्पी, क्या मैं सचमुच में खुश हूं, आपकी आत्मा क्या चाहती है, आप कभी पूछते हो? कभी नहीं। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। वेन एवर यू फेस अ मेजर डिसीजन इन लाइफ, जब कभी भी आप जीवन में किसी मेजर, यानी तो बहुत बड़ा मेजर या प्रमुख कहा जाता है डिसीजन, जब कभी आप जीवन में किसी बड़े फैसले का सामना करते हैं, द वॉइस दैट ट्रूली मैटर इज द वॉइस ऑफ योर सोल, जो सबसे महत्वपूर्ण आवाज है वो आपकी आत्मा की आवाज है। द वॉइस विद इन यू, आपके अंदर की आवाज। रियल मोटिवेशन कम्स फ्रॉम दिस वॉइस, जो असली प्रेरणा इसी आवाज से आती है। इट इज द ओनली गाइड यू नीड, ये एकमात्र मार्गदर्शन है जो आपको, जिसकी आपको जरूरत है। जो मन से आवाज आती है वही असली होती है। सो टेक केयर ऑफ योर सोल, इसलिए अपनी आत्मा का ख्याल रखें। स्पेंड टाइम इन साइलेंस, शांति में, है ना, मौन, ख्याल रखें आत्मा का, शांत रहें, मेडिटेट, ध्यान करें। लिसन टू वॉट योर सोल इज टेलिंग यू, आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है इस बात को सुने। बिकॉज इन द एंड, क्योंकि अंत में, इट इज द ओनली कंपेनियन, ये एकमात्र आपका साथी होगा, है, दैट विल स्टे विथ यू फॉर एवर, जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। लाइफ इजंट एज कॉम्प्लिकेटेड, जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना जटिल नहीं है जीवन, एज वी मेक इट, जितना हम इसे बनाते हैं। टेक केयर ऑफ द फर्स्ट क्वीन, सबसे पहली रानी का, यानी कि अपनी आत्मा का ख्याल रखें, आत्मा को शुद्ध करें, अपने मन को, जो आपके अंतर से है ना, अंतर मन जिसे कहा जाता है, उससे जो आवाज आती है उसको सुने। भाई बहुत से लोग आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, बहुत सारे लोग आपको दिखावा करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बोलने का, अच्छा बुरा बहुत चीज बोलेंगे, लेकिन हमारे मन से आवाज आती है, आप लोग सुनते भी हैं बट ध्यान नहीं देते। आपको लगता है हमारा दिमाग है जो बोल रहा है, आत्मा से भी आवाज आती है, आपको लगता है ये होने वाला है, और आप देखेंगे वही हो जाता है। अरे मेरे मन में ऐसा लग रहा है यार, ऐसे ना हो जाए, ऐसे इसको लग ना जाए चोट, यहाँ वो हो ही जाता है। कई बार मन से आवाज आती है, ये जॉब ऐसे होने वाला है, क्या पता होगा नहीं होगा। कई बार मन से आवाज, नहीं मुझे करूंगा तो सफलता जरूर मिलेगी, हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा का ख्याल रखोगे, तब आत्मा ऐसे आपको सही रिस्पॉन्स हर बार नहीं देगी। आपको मौन रखना है, समय बिताना है, ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, अपने मन की बात को सुनना है कि वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। शांत रह के मन की सुनो, बोलते ना, वही मन तो आपकी आत्मा है, ध्यान से सुनो वो क्या कहना चाहता है, फिर आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो हजार लोग, हजार टाइप का दिमाग, सब अपने अपने एक्सपीरियंस, अनुभव को बताते हैं। आप क्या सोच रहे हो, आप किस लायक हो, आप क्या कर सकते हो, वो कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कई बार तो हम खुद ही नहीं बता सकते कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब अंतर मन से आवाज आती है, नहीं ये कर सकते हैं, अरे मुझसे भी हो जाएगा, कभी आवाज आती है, तब आप एक चीज कर पाते हो। इसलिए अपने आत्मा को भी समय दीजिए। शरीर के लिए तो रोज देते हैं, नहाने से लेके, क्रीम पाउडर लगाने से लेके, कंघी वंगी करने से, बाल लड़ रहे हैं, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, कोई विग लगा रहे, कुछ बहुत सारी चीजें है ना, कपड़े प्रेस होना चाहिए, नए कपड़े नहीं है, पार्टी में जाना है, दिन भर शरीर के पीछे, कोई बीमार है तो शरीर के पीछे, कोई दोस्त यार के पीछे, कोई अपनी प्रेमिका के पीछे दिन भर समय बिता रहे, कोई पैसों के पीछे, भौतिक चीजों के पीछे, कार गाड़ी ये होना चाहिए। लेकिन आत्मा के लिए जो पहली रानी है, जो हमारे जीवन भर और हमारे मरने के बाद भी हमारे साथ जो जाएगा, उसका ही हम ख्याल नहीं रखते, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अपनी आत्मा को रोज थोड़ा ना थोड़ा समय देना है, एकदम शांत होकर बैठ जाइए, मन में क्या चल रहा है सोचिए, क्या अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, शांत होकर ध्यान करके आत्मा को तृप्त कीजिए। आपके मन से, आत्मा से पॉजिटिव विचार आएंगे, आप जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आत्मा को भी समय दीजिए, आत्मा का भी ख्याल रखना जरूरी है। मन का बोलते हैं ना, मन चंगा तो सब बढ़िया है ना, तो इसलिए आपको मन को भी समय देना है। केवल चौथी रानी शरीर के पीछे ही नहीं भागना है, लास्ट में तो भैया जो पहली रानी है ना, वही काम आने वाला है। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, प्लीज लाइक करेंगे। पता नहीं यूट्यूब अभी क्या हो रहा है, बहुत से लोग जो वीडियो देखते हैं बहुत देर तक देखते हैं, क्लिक भी करते हैं, एवरेज व्यू भी अच्छा रहता है ना, बहुत देर तक वीडियो को देखते हैं, बहुत से लोग लास्ट तक के देखते हैं, बट पता नहीं यूट्यूब आगे क्यों नहीं भेज रहा है, अभी तक समझ नहीं आ पाया है। तो आप लोग प्लीज कमेंट किया करें, जहां से हो, स्टोरी कैसे लगी,
कौन कौन से वोकैबलरी आपने सीखे, प्लीज कमेंट कर दिया करो। क्या पता आपके कमेंट करने से ही और भी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और मैं आगे वीडियो बनाना जारी रख सकूं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। और यदि आप लोग इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरा सेकंड चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। फ्री है, सब फ्री है, और वहां पे आपको वीडियोस मिलते हैं जहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।